एक मिनट होल्ड करना जरा। फिलहाल अभी ना जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे थे, ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का यूज रिलेटेड डेटा को एक जगह स्टोर करने के लिए होता है। क्या यूज है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का यूज रिलेटेड डेटा को एक जगह स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है। मान के चलो एक स्टूडेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है, नेम, एज, कोर्स और उसके मार्क्स। ठीक है। तो अलग अलग वेरिएबल अगर बनाओगे तो अलग अलग वेरिएबल को एक्सेस भी करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि डेटा जो होता है ना, बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है ना। तो स्कैटर्ड फॉर्म का डेटा संभालने के लिए हम ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन होता है। इट इज अ कलेक्शन। किस चीज का? प्रॉपर्टी और की वैल्यू पेयर, जैसे कि डिक्शनरी में होता है। बात समझ आ गई? मान के चलो तुमने कहा लेट कर लिया एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट नेम नाम से, और इसके अंदर आपने एक की ले ली की 1, और उसके रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू 1, सेम एज इट इज Q2, और फिर वैल्यू 2। ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते रहो। एक अगर एग्जांपल से देखो, तो मान के चलो लेट कर लिया स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल, और इसके अंदर नेम ले लिया हमने, और साथ ही एज ले ली हमने, और साथ ही कोर्स भी ले लिया हमने। बात सुन रहे? अब अगर स्टूडेंट को ही प्रिंट कर दिया जाए, तो पूरा का पूरा स्टूडेंट का जो डेटा होगा वो अपना प्रिंट हो जाएगा। तो बस यही ऑब्जेक्ट था। अब होता क्या है, काफी सारे अलग अलग तरीके हैं। एक मिनट रुको जरा। ठीक है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसका जो कॉमन तरीका है वो तो यही है। एक ऑब्जेक्ट और बनता है न्यू कीवर्ड की मदद से, जैसे कि जावा में या जावा में ऑब्जेक्ट बनता था। जावा पढ़ी नहीं है? नहीं, जावा में ऑब्जेक्ट बनता था न्यू कीवर्ड की मदद से। तो एक तो रास्ता ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरल अप्रोच। ऑब्जेक्ट लिटरल यूज। ये जो अभी ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये ऑब्जेक्ट लिटरल अप्रोच कहलाती है, कि जिसमें हम नॉर्मल केवल चीजों को लिखते जाएंगे और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक तरीका और है यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड के थ्रू जब ऑब्जेक्ट बनाते हो, ये जावा में हुआ करता था हालांकि। जावा का तरीका ये है, तो आपको करना कुछ नहीं। मान लो आपने एक पर्सन नाम का वेरिएबल ले लिया, और यहां पर आप एक न्यू कीवर्ड लगाइए और ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, इससे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब काम करने का तरीका क्या है? जैसे आप पर्सन डॉट नेम लिखिए और नेम सेट कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे पर्सन डॉट एज लिखिए, एज सेट कर दीजिए। ठीक है। फिर आप पर्सन डॉट कोर्स लिखिए, तो कोर्स सेट कर दीजिए। ये तरीका है न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाने का। कई जगह पे हो सकता है कि जब तुम लोग देख रहे हो तो इस तरह का अप्रोच दिख रहा हो। ठीक है ना। तो ये न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं? अब अगर मान के चलो हम यहाँ पे सीधा सीधा कंसोल डॉट लॉग के अंदर पर्सन को प्रिंट कराते तो पर्सन का डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब करना क्या है हमको? मुद्दा ये है कि ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस करना है। ठीक है। क्या करना है? ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस करना है। तो अगर यहां पे लिखा जाए पर्सन डॉट नेम, तो केवल उसका नाम आएगा। और अगर पूरा पर्सन लिख देंगे तो पूरा ही डेटा उसका आ जाएगा।
अब एक देखो, अलग अलग तरीके से एक्सेस करा जाता है। पहला तरीका क्या है, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग लिख रहे थे, लिख दो और यहाँ पे लिखो स्टूडेंट डॉट नेम। केवल स्टूडेंट लिखोगे तो पूरा डेटा आ जाएगा, नेम लिखोगे तो केवल नेम आएगा। इवन अगर चाहो तो कंसोल डॉट लॉग लिखा, स्टूडेंट लिख दो, और ब्रैकेट के अंदर जिस चीज की वैल्यू चाहिए उस वेरिएबल का नाम लिखो। ऐसे भी डेटा निकाल लिया जाता है। बात समझ गए? अब इसी तरीके से एक बात और आती है कि जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट में डेटा को ऐड करना है। एक तो सुबह होते होते इतने फोन आने लगते हैं। फिर ऑब्जेक्ट में डेटा को ऐड करना है, जैसे मान लो तुमने एक यूजर नाम का वेरिएबल ले लिया, और ये यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर तुमने क्या करा, नाम डाल दिया। बस नहीं, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। अब यूजर की एज हम सेट करना भूल गए तो बाद में एज सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया ना? ये एज आप बाद में भी सेट कर सकते हो, ये भी एक वैलिड सिंटैक्स है। ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट में डेटा को अपडेट करना है, जैसे उसने कहा कि मेरा जो है नाम गलत हो गया है, तो अपडेट भी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में डेटा को अपडेट करना है तो इसका भी तरीका बहुत आसान सा है। यूजर डॉट नेम, पहले अंकित था मान लो, अब वो राहुल हो गया। बस सुना भी। ऑब्जेक्ट से किसी प्रॉपर्टी को डिलीट करना है, ऑब्जेक्ट से किसी प्रॉपर्टी को डिलीट करना है, तो यहां लिखो डिलीट यूजर डॉट एज। यानी उसका क्या हो जाएगा, एज डिलीट हो जाएगा। बस में आ गई ना? सेम एज इट इज। एक चीज और है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो आप स्टूडेंट नाम से एक वेरिएबल ले लो, और स्टूडेंट नाम से जो आपने वेरिएबल लिया इसके अंदर आप एक फिर से वेरिएबल ले लो नेम नाम का, और इसका मुझे एड्रेस स्टोर करना है, या फिर से एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये। इसको क्या बोलोगे? नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लो, कोई दिक्कत? क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक चीज और है, ऑब्जेक्ट मैथड्स। ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को मेथड बोलते हैं। फंक्शन तुम लोगों ने पढ़ाई है, लेकिन अगर यही फंक्शन कहां बना दो ऑब्जेक्ट के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे? मेथड बोलेंगे। जैसे कि लेट पर्सन इक्वल टू, ठीक है ना, नेम ले लो। ठीक। एक हम फंक्शन बना रहे हैं, किस नाम से फंक्शन बना रहे हैं? ये तरीका देख लो, ये तरीका नहीं बताया था ना मैंने फंक्शन बनाने का। इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। एक तरीके से कि फंक्शन का नाम नहीं देना है, पहले आपको फंक्शन के एक वेरिएबल देना है, नाम नहीं देना है। ठीक है, तो आपने फंक्शन बनाया, वैसे आप लोग लिखते हैं फंक्शन ग्रीट, लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया, ये मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हेलो प्रिंट करा दो। बात समझ में आ गई? अब अगर यहाँ लिखोगे पर्सन, और कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हो? ग्रीट, तो पर्सन डॉट ग्रीट। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ? एक चीज और समझो, एक कॉन्सेप्ट यहाँ आता है दिस कीवर्ड। कौन सा? ये दिस क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। किसको रिफर करता है? करंट ऑब्जेक्ट। या फिर ऐसे कह सकते हो, करंट ऑब्जेक्ट की एक, मेरी क्लास के टाइम पे सबको मेरी याद आती है। ठीक।
ठीक है ना। अब एक चीज समझो, मैं ये चाहता हूं कि जो ऊपर नेम नाम का वेरिएबल लिया है ना, उस नेम नाम के वेरिएबल को हम यहाँ यूज कर लें। या अगर हम चाहते हैं कि जो हमने ऊपर एज नाम का वेरिएबल लिया है उसको हम यहाँ यूज कर लें, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको दिस कीवर्ड से करा जाता है। क्या लिखोगे, दिस डॉट नेम, समझ गए। और यहाँ क्या लिखोगे, दिस डॉट एज। उसका रीजन समझो, फंक्शन के पास अपना तो कोई वेरिएबल है या नहीं है। मेथड के पास तुमने जो डिटेल्स नाम का मेथड बनाया है उसके पास अपने तो कोई वेरिएबल है नहीं। ये किसके वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, स्टूडेंट के वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है ना। और ये जो फंक्शन तुमने डिटेल नाम का बनाया है कहाँ पे आ रहा है, स्टूडेंट के अंदर आ रहा है। तो ये जो डिटेल मेथड है ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का पार्ट है, समझ रहे हो ना। तो करंट ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, दिस का। समझ गए ना, मतलब करंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये जो डिटेल नाम का फंक्शन है इसके लिए करंट ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट है ना, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर आ रहा है। अब स्टूडेंट के वेरिएबल है इसको चाहिए तो दिस लगाना पड़ेगा, बस सुना भी। और कैसे कॉल होगा, क्या लिखोगे नीचे, स्टूडेंट डॉट, कर लिया, सुना, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अगले मेथड देख लो, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। ये क्या करता है, ठीक, सिर्फ कीज रिटर्न करेगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जब बनाओगे ना तो लास्ट में सेमी कॉलन लगाना ना भूलना, ये सेमी कॉलन मैंडेटरी है ऑब्जेक्ट के आगे। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, क्या चाहिए, यूजर नाम का जो वेरिएबल है उसके कीज चाहिए। तो कीज में क्या क्या प्रिंट होगा, नेम और एज, हेडिंग हेडिंग प्रिंट होती है, ठीक है ना। आर्यन, अगर यहां पर अगर आप लिख दो ऑब्जेक्ट डॉट कीज की जगह क्या लिख दो, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, तो वैल्यूज में क्या प्रिंट होगा, हाँ अंकित और 28। यहाँ क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज ऑफ यूजर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखें ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, तो इसका मतलब क्या है, की वैल्यू के पेयर, मतलब की वैल्यू के पेयर जो है वो एरे में दे देगा, मतलब पूरा पूरा डेटा आ जाएगा आपका एरे फॉर्मेट में। ऑब्जेक्ट डॉट क्या लिखोगे यहाँ पे, एंट्री, समझ गए ना। इसमें जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, फॉर इन लूप कैसे चलेगा इसमें। तो फॉर इन लूप भी चला लो। हाँ लूप कैसे चलेगा बताओ, फॉर लेट कर लेंगे वेरिएबल की के नाम से, और इन स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट क्यों, ठीक है। कैसे प्रिंट करोगे, कंसोल डॉट लॉग, पहले की को प्रिंट करेंगे, फिर की के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूजर, और यहाँ पे की, सही है ना। जैसे की है अगर नेम, तो यूजर ऑफ नेम, यूजर ऑफ नेम का मतलब क्या हो गया अंकित, एरे याद है, इंडेक्स के हिसाब से एलिमेंट एक्सेस कर रहे थे। तो अगर ये जो आपकी की जो है वो नेम प्रिंट नेम है, तो यूजर ऑफ नेम, यूजर ऑफ नेम, यूजर ऑफ नेम का मतलब क्या हो गया अंकित, समझ गए ना। अरे हाँ है ना, क्यों आ रहे हैं?
अगला कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर्ड कर दो पूरा। ठीक है, स्पेलिंग सही है। डिस्ट्रक्चरिंग सही है। सही है। ये क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? रिस्ट्रक्चरिंग बोल रहा हूँ, डिस्ट्रक्चरिंग बोल। ठीक है। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट से वैल्यूज डायरेक्टली वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे? डायरेक्टली वेरिएबल में वैल्यू निकाल लाएंगे। अब ये काम कैसे होता है? इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्चर्ड करना, या पाइथन के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं अनपैकिंग करना। क्या बोलते हैं? अनपैकिंग करना। अब बार बार ये तो नहीं बनाऊंगा मैं। ये तो बन गया हमारा। हाँ, यहाँ पे कर लो दो तुम्हें कितने वेरिएबल निकालने हैं? तीन। तीन डिस्ट्रक्चर्ड होंगे ना, नेम भी, एज भी, और सिटी भी। जरूरी नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम एक्स वाई जेड ले लो। एक्स वाई और जेड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हालांकि सेम नाम से ले लो, ज्यादा बेटर लग रहा है। और इन तीनों वेरिएबल को वैल्यू कौन देगा? यूजर। तो यूजर लिख दो यहाँ पे, यानी यूजर की जो पहली वैल्यू है वो नेम में जाएगी, यूजर की जो दूसरी वैल्यू है वो एज में जाएगी, और तीसरी वैल्यू सिटी में चली जाएगी। समझ गए ना? तो अब अगर हम अलग अलग सबको प्रिंट करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, नेम प्रिंट कर लो। समझ गया ना? एज प्रिंट कर लो। समझ गए? हो गया। ठीक है, अगला एक कॉन्सेप्ट कौन सा है? ठीक है, क्या लिखा मैंने? दो ऑब्जेक्ट को मर्ज करेंगे। ठीक है, ठीक। तीन बार डॉट लगाओ। ठीक है, और यहाँ क्या लिखो? OBJ1। इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, तीन बार डॉट लगाने का। ठीक है, कॉमा लगाओ, फिर तीन बार डॉट लगाओ, OBJ2। सुना की बात? बस ये मर्ज हो गया। आगे समझ में नहीं आया? अगला कॉन्सेप्ट है ठीक, क्या करेगा? फ्रीज हो गया। अब अगर फ्रीज हो गया और हम बाद में कुछ अपडेट करना चाहें, क्या होगा? इस केस में जब प्रिंट करेंगे आंसर क्या आएगा? पहले वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दूसरी वाली का तो कोई मतलब ही नहीं है ना? एक फंक्शन और देख लो। क्या समझे? एग्जिस्टिंग में अपडेट हो जाएगा, लेकिन नया कुछ अगर ऐड करोगे तो नहीं ऐड होगा। हाँ।
देखो, ऑब्जेक्ट और सील की बात कर रहे थे, तो न्यू प्रॉपर्टी ऐड होनी नहीं है ना। और एग्जिस्टिंग जो है वो अपडेट तुम कर सकते हो। ये तो समझ में आ ही गया होगा, कुछ करना नहीं। ऑब्जेक्ट डॉट सील, यूजर लिख दिया, यूजर डॉट नेम राहुल, और यूजर को प्रिंट कर दो चाहो तो। हाँ, एग्जिस्टिंग अपडेट हो जाएगा, नया कुछ ऐड करेंगे तो नहीं ऐड होगा। ठीक है ना। तो मतलब नाम जो अंकित था वो राहुल हो जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें कि हम इसमें एज जो है वो ऐड कर दें तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। हाँ सुनो, अब ये जो बताने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये जावा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और पाइथन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा, देखो इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है, एक टेम्पलेट ऐसी बनेगी जिससे कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट तुम्हारे बनेंगे। क्या मैंने बोला? एक टेम्पलेट जिससे कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ऐसे समझो। जैसे कि तुमने एक फंक्शन बना दिया स्टूडेंट के नाम से, इसके अंदर दो वेरिएबल नेम और एज ले लिए। ठीक ना। अब यहां तुम लिखो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और दिस डॉट एज इक्वल टू एज। इसका क्या रीजन है ये सुनो। जब लोकल वेरिएबल की वैल्यू हमें ग्लोबल में कन्वर्ट करनी होती है तो हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। क्या समझाया मैंने? लोकल वेरिएबल की वैल्यू ग्लोबल में कन्वर्ट करनी हो तो क्या यूज करते हैं? दिस। जैसे कि ये जो नेम और एज नाम के वेरिएबल हैं, ये स्टूडेंट नाम के फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल हो गए, यानी इसको केवल स्टूडेंट के अंदर ही यूज करा जा सकता है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं यही नेम और एज नाम के वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में सब जगह यूज करे जा सके, तो हमें इनको ग्लोबल बनाना पड़ेगा। बात समझ आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी जो पानी की बोतल है वो तुम्हारी पर्सनल है तो वो लोकल है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि इस कमरे में एक कैंपर रख दिया, वो सबके लिए यूज हो जाए, तो हमें वो किसी एक के पास नहीं, ग्लोबली किसी एक प्लेस पे रखना पड़ेगा, जिससे कि लोग समझ जाए सबके लिए है। समझ गए ना बात को? सेम एज इट इज यहाँ पे भी है कि जो नेम और एज नाम के वेरिएबल है स्टूडेंट नाम के फंक्शन के अंदर ही काम करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसको हम विद इन द प्रोग्राम कहीं पे भी कभी भी कैसे भी यूज कर सके, तो पहले इनको ग्लोबल बनाना पड़ेगा। ग्लोबल बनाने का तरीका क्या है? दिस कीवर्ड। ग्लोबल बनाने का तरीका क्या है? दिस कीवर्ड। तो करना कुछ नहीं है, वो जो नेम नाम का वेरिएबल था तुम उसकी वैल्यू क्या करना चाह रहे हो? ग्लोबल बनाना चाह रहे हो, तो बस दिस डॉट नेम को ही वैल्यू असाइन कर दो। ठीक है, वो वैल्यू कैसी हो गई? ग्लोबल हो गई। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया S1 नाम का, ऑब्जेक्ट बनाओ न्यू स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट बनेगा, और जितने चाहो उतनी वैल्यू पास कर दो। ये पहला ऑब्जेक्ट बन गया, और इसी तरीके से चाहो तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। ये स्टूडेंट का एस कैपिटल होगा हर जगह पे। फंक्शन का ये जो पहला लेटर होता है कैसा होता है? कैपिटल। ये हर जगह रहेगा, ये याद रखना। ये मैं लिखता आया हूं, कहीं पे भी मैंने किया नहीं था। ऐसे ही जितने चाहो उतने वेरिएबल ले लो और उतने ऑब्जेक्ट बनते चले जाएंगे। सुन में आया? अब अगर S1 को प्रिंट करोगे तो S1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये देखो ऐसे समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉलेज की एक मशीन है। ठीक है ना। और हर एक बच्चा जो कि एडमिशन ले रहा है, हर एक बच्चे को एक नया आईडी यानी नया वेरिएबल अलॉट होता जाएगा। ठीक है, और हर बच्चे को उसी मैकेनिज्म से, उसी लॉजिक से निकलना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो नेम और एज नाम के वेरिएबल की वैल्यू देते चले जाओ, और तुम्हारे लिए एक नया वेरिएबल असाइन होता जाएगा, मतलब आपके लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनता चला जाएगा। बात समझ आ रही है? स्मृति कोई दिक्कत हो रही है इसमें? नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट, बस तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिलेटेड डेटा का कलेक्शन है की वैल्यू पेयर में। और बेसिकली हम लोगों ने अलग अलग तरीके देख लिए। इस तरीके की जो अप्रोच होती है उससे फायदा ये होता है कि आप जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट देख लो, जैसे कि प्रोजेक्ट का एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। एक काम करो, एक वेरिएबल ले लिए, लेट कर लो मोबाइल नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, ब्रांड ले लो। अरे यार जावास्क्रिप्ट तो लगा ही नहीं। ठीक है, ब्रांड ले लिया सैमसंग। फिर मॉडल ले लो।
S24 बढ़िया मोबाइल है ना। फिर प्राइस कितना आ रहा है? परसों देख के आया हूँ, 80,000। कलर ब्लैक, रॉयल लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करो, एक डिटेल्स नाम से फंक्शन बना लो, मैंने बोला ना एनोनिमस फंक्शन। ठीक है ना। कंसोल डॉट लॉग, किसको प्रिंट कर ले, ब्रांड को। कैसे प्रिंट करेंगे, दिस लगा के ना। फिर भाई। ठीक है। आज तुम लोग वो जो मेरा एक्सपेंस चेकर वाला प्रोजेक्ट था ना, आज वो बनाओगे। ठीक। याद है, बोलिए। जिसमें एक्सपेंस चेक हो रहे थे। दिखाया था मैंने। ठीक है, चल जाएगा ना। ठीक। प्रिंट हो रहा है डेटा। एक्सपेंस चेकर वाला कौन सा प्रोजेक्ट था, है ना। दिखाता हूँ। कल वाले प्रोजेक्ट तुम लोग के बन ही गए थे। आज ये वाला बनाओ। ठीक। इसमें मैंने टोटल अमाउंट 10,000 रुपये सेट कर रखा है। एक्सपेंस एंटर करा, बताया था मैंने उस दिन यार, है ना। ग्रोसरी, अमाउंट कितना है ग्रोसरी का, 478 रुपये। और ये आ जाएगा हाउसिंग में, एड एक्सपेंस। ठीक है। फिर उसके बाद क्या दे दूं, स्वीपर, एंटर अमाउंट 1,000 रुपये। हाँ जी। हेलो। जी जी जी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। अच्छा। हम्म। हाँ। हम्म। सर मैं एक क्लास ले रहा था, और मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी आपको ना सेम नंबर पर कॉल बैक करना होगा, पढ़ा रहा हूँ 10 मिनट का समय। अब देखो, अभी कुछ तो खर्चे डाल दिए, ऐसे जितने से उतने डालते रहो, लेकिन मैं अभी एक मोटा मोटा अमाउंट डाल रहा हूँ रेंट करके। ये सब छोड़ो, ड्राइंग, ड्राइंग डाल दी 14,000 रुपये। ड्राइंग का मतलब जानते हो ना, क्या होता है ड्राइंग का मतलब। नहीं, ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल एक्सपेंसेस को ड्राइंग बोलता है। ठीक है। कॉमर्स, कॉमर्स का टर्म है ये ड्राइंग। ठीक है। ये लो। अच्छा, कॉमर्स वाला कोई नहीं ना इसमें सर, कॉमर्स का टर्म है ये लो। क्या लिखा है। ठीक। हाँ भाई। हाँ यार, लिस्ट लिस्ट करने चले आते हो इसमें। ये देखो, आ गया। यू आर ओवर बजट। रेड कलर से आ गया, पहले ग्रीन कलर से आ रहा था ना। जब तक पॉजिटिव, आज ये बनाओ, मजा भी आएगा, अच्छा प्रोजेक्ट है। ट्राई करना, कहीं फंसना तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि छापने लगो या चैट जीपीटी से हेल्प ले लो, ये सब मत करा करो। पूछ लो 10 बार, मैं 10 बार बताऊंगी। एक ही दे दे बस, एक ही पर्याप्त है। इसमें से तुम्हें ज्यादा बनाने की इच्छा हो तो ज्यादा दे दें। हाँ, पता है मैसेज आया, थोड़ा लेट, बता रहा अभी। ये मैसेज नहीं आया। एक कैलकुलेटर बनाओ अपने मन से, बना हुआ है। एक कैलेंडर बनाओ, और कैलेंडर ऐसा बनाना कि जिस भी तारीख पे क्लिक करे बंदा, तो ऊपर लिख के आ जाए इस तारीख पे क्लिक करे। मेरा बना हुआ है, लेकिन वो मिल नहीं रहा, कहाँ पड़ा है।
बना तो है। इसमें नहीं है। तुझे इतना डेटा पड़ा है मेरे पास, ये कई सालों की मेहनत है। कब से पढ़ा रहा हूँ मैं? 2018 से। ये 8 सालों का डेटा है। ये देखो। ठीक है, ये बनाओ, ये बना सकते हो। हाँ, तो 2 प्रोडक्ट बनाने हैं, एक ये ले लो सिंपल कैलेंडर। कहीं भी फंसना किसी भी जगह पे तो पूछ लेना। ठीक है। बाकी रिसर्च करे बिना तो कुछ भी नहीं होता, रिसर्च तो करनी पड़ेगी। तो 2 प्रोजेक्ट आज अलॉट कर रहे हैं। पहला एक्सपेंसेस ट्रैकर, और दूसरा क्या है? कैलेंडर क्लिकेबल। ठीक। ऑब्जेक्ट के जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इसको हम सेव करके दिए दे रहे हैं।